जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज पर जो फिल्म बनी है अजय द अनटोल्ड स्टोरी, योगी, वो कृपा करके आप लोग जितने भी सनातनी हैं, हिंदू भाई बहन हैं, बच्चों के साथ देखिए, दिखाइए। और इतनी सुंदर फिल्म है, इतनी सुंदर फिल्म है कि मेरा मानना है कि उसका दूसरा भाग भी बनना चाहिए। योगी जी की कहानियाँ कोई आसान नहीं है, प्रेरणा लेने वाली है। भारतवासियों, प्रेरणा बच्चे बच्चे की ज़िंदगी में प्रेरणादायक ये फिल्म है। अगर कोई ढंग से बच्चा इसको अपनी जीवन में उतार पाए तो बस फिर वो बहुत कुछ सीखेगा। लेकिन इसके साथ वो बच्चा उसको लेता कैसे है, ये बहुत बड़ी बात है। याद करिए, बचपन से ही योगी जी के दिल में बुलडोज़र का सपना बैठ गया था। बचपन से, जब वो महंत भी नहीं बने थे, जब वो नेता भी नहीं बने थे, उस समय जब वो पढ़ते थे तो एक अपशब्द लिख दिए थे दीवार पे, तब उन्होंने उसको पूरा मिटा दिया था। तब जब पूछा गया उनसे कि टीचर द्वारा या, तो उन्होंने बोला तुमने मिटाया? बोले हाँ मैंने मिटाया। तब उन्होंने जवाब दिया, ये तो मेरे पास 20 रुपये थे जो मैंने इसको मिटा दिया। अगर मेरे पास 200 रुपये होते तो मैं इस दीवार पर बुलडोज़र चलवा देता है। दीवार पर बुलडोज़र, पढ़ने के समय सोचिए। और उसके बाद कैसे महंत बने और कैसे राजनीति में आए, पूरी साहस बढ़ाने और प्रेरणा लेने वाली स्टोरी है ये। दूसरा भाग जरूर बनना चाहिए। उसके बाद मुख्तार अंसारी ने कैसे योगी बाबा को मरवाने की कोशिश की, याद करिए। वो दिन भूले नहीं भूलते, कैसे मरवाने की कोशिश की। तो उसके बाद जब एक जगह पे इन्होंने हरकतें की उल्टी सीधी, तो योगी बाबा को पता लगा। योगी बाबा ने बोला मैं आता हूँ, समझे ना। तो उस समय जो पुलिस अधिकारी थे वहाँ पे, जो भी थे, तो उन्होंने बोला बहुत मारकाट मच रही है, योगी जी नहीं आएंगे। तब योगी जी पहुँच जाते हैं, बोलते हैं बाबा आते नहीं है, बाबा प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। लो जी, मैं प्रकट हो गया। लेकिन उसके बाद देखिए, जब वहाँ से निकले वो, जब वहाँ से वापसी के लिए निकले, तो किस्मत से उनकी गाड़ी बदली कर दी गई थी। उनकी गाड़ी बदली कर दी गई थी। तो उस गाड़ी में जो बैठा था उसका क्या हाल हुआ, आप याद करिए। भारतवासियों, सनातनियों, भूलिए नहीं। ये जो आक्रांता आतंकवादी, ये आज भी बैठे हुए हमारे देश में, ये जिहादी, ये देशद्रोह की मानसिकता लिए, ये एक मुस्लिम की कहानी नहीं है। ये सारे भारत में बैठे 20, 25, 30 करोड़ सभी ऐसे हैं। इनकी हिंदुओं को मारने के लिए साजिश आज भी चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। देश को कैसे बर्बाद करना है, इसको कैसे मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। तो वो जो गाड़ी चेंज करी थी, उसके कारण योगी बाबा तो बच गए, लेकिन उनके भरोसेमंद मारे गए थे। तो ऐसी कहानी, और मैं कहता हूँ प्रेरणादायक है। भारतवासियों, अभी योगी बाबा जी अभी कह रहे हैं, अभी कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं हमारे माँ दुर्गा जी के, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो त्यौहार होने वाले हैं, जगह जगह पे पंडाल सजेंगे, रामलीलाएं होगी, और उसके बाद में आगे आने वाले टाइम पे तो दशहरा, दिवाली सब एक साथ है। हमारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों
में जाया जाए, वहाँ पर जागरूक किया जाए, मुहिम चलाई जाए कि किसी भी महिला बहन बेटी को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। और हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, योजना बेटी सम्मान, बेटी अभिमान महिलाओं के लिए, उसके बारे में भी बताया जाए। अभी अभी कर रहे हैं वो बात, उसके बारे में बताया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए, स्वावलंबन उनका पैदा किया जाए, सम्मान के साथ वो गांव-गांव जाएं, वो कॉलेज की बच्चियां महिलाएं वो महिलाओं के बीच में जाके उनको बता सकें कि क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है। इसे वो शक्ति नाम से संबोधन कर रहे हैं, शक्ति नाम से, और कह रहे हैं पंचम शक्ति। और साथ में वो कह रहे हैं नवरात्रों पे हमारा जो डांडिया होगा, भक्तों की पूरी पलटनें उभरेंगी, जय जयकार करेंगी, जय जयकार हमारे सनातन का करेगी। तो वहाँ पे खतरा पैदा कर सकते हैं जिहादी। इसलिए हमारे को विशेष तौर अपनी बच्चियों महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, और उसकी सुरक्षा से निपटने के लिए बहुत कड़क और अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे कि हमारे किसी भी महिला बहन बेटी बच्ची को कभी अपमानित ना होना पड़े, कभी वहाँ पे कुछ गलत ना देखना पड़े। तो ये अभी अभी और ये महिला सुरक्षा इन त्योहारों में एक चुनौती बनकर उभरी है, चुनौती बनकर उभरी है। और मेरा मानना है महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जो हिंसा है, उस हिंसा को कंट्रोल किया जाए। वो जो बाहर की हिंसा है छेड़खानी की, या फिर घर की प्रार्थना की हिंसा है, घर में कोई प्राणित करता है, दुख तकलीफ देता है, जैसे शादीशुदा होते हैं तो उनमें झगड़े हो जाते हैं, सास बहू का झगड़ा हो जाता है, उनसे भी हमें सबक लेने की ज़रूरत है। देखिए योगी जी तो योगी जी हैं, लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और शुभ समाचार देता हूँ। आपने देखा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारा एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस से बीजेपी से जुड़ा है, उसकी 4 पदों में से 3 पदों पे जीत हुई है। जहाँ पे जीत नहीं हुई वो एक नॉर्मल पद है। अभी अभी खबर आई है हैदराबाद में भी एबीपी ने क्लीन स्वीप किया है, क्लीन स्वीप। हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी एबीपी की एक तरफा जीत हुई है, एक तरफा। ये सनातन की ताकत जागृत हो रही है भारतवासियों, सिर्फ आपकी वजह से, आपके एक वोट की वजह से, आपके जैन जी की वजह से। जैन जी, देखा हमारा सनातन का जैन जी कितना ज्ञानवान, कितना धैर्यवान, कितना स्वाभिमानी, कितना देशभक्त है। अब उनको पता है गद्दारों का खात्मा करना पड़ेगा सब विश्वविद्यालयों से, सारे कॉलेजों से, सारे स्कूलों से, और वो हमारा जैन जी करने लग गया है। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में एबीपी भी जीती है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवासियों, आप याद रखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे हिंदू सनातनी भाई कभी भी तोड़फोड़ करने के लिए नहीं उतरेंगे मैदान में। लेकिन आप लोग सावधान रहिए, मुसलमान जितने हैं, ये बुजुर्ग, महिलाएं, औरतें, सब, मतलब आप इनको अलग अलग मत करिए। ये मतलब औरत जिहादी नहीं है तो बच्ची है छोटी जिहादी नहीं है, बच्चा है छोटा 10 साल का, ये सबसे खतरनाक जिहादी है 10-12 साल के, इनसे ही पत्थर बरसवाते हैं ये। और मेरे को तो एक बात से बहुत नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है, जिससे ये लोग मतलब पुलिस वाले, हमारे जो टीमें होती हैं, जब कोई दंगा फसाद होता है तो वहाँ आ जाते हैं, भाई इनसे बात करो, इनसे बात करो, मुल्ला मौलाना को लेके आओ, समझाओ। अरे यही तो आग लगवाते हैं, यही फसाद करवाते हैं, इनको ला के बीच में लाते हो। छोड़ो इस मूर्खतापंती हिसाब किताब को। भारतवासियों, मैं कहता हूँ आप भी ये तैयार रहिए, एकजुट रहिए। ये जितने जिहादी हैं कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं कह रहा हूँ, देखो अमेरिका ने बीएलए को, मस्जिद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था बलूचिस्तान में, और अब नई स्टोरी आई है, अब ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए ने
कह दिया है, चीन और पाकिस्तान इसको BLA को, मस्जिद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित कराना चाहता था, उसके ऊपर वीटो लगा दिया है। एक नहीं 3 देशों ने वीटो लगा दिया है कि नहीं, हम इसको आतंकवादी संगठन नहीं घोषित करेंगे। ये एक भारत की भी बहुत बड़ी जीत है। मैं बिल्कुल BLA के साथ हूँ। BLO बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मस्जिद ब्रिगेड, मैं बिल्कुल उसका सपोर्टर हूँ। अरे ये जिहादियों ने कब्जा किया है, वो अपनी वीरता दिखा रहे हैं, कोई बुरा नहीं है। और एक बात जो आपकी नज़र में आ रही है कि UAE और पाकिस्तान का समझौता हो गया, एक देश पे हमला होगा तो दूसरे देश पे हमला करेंगे। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ घबराने की। जिस दिन हमने पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान को, और UAE बीच में आ गया, UAE, तो जिस पोजीशन में UAE है, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी हाल हो जाएगा। और इसके साथ मैं बताता हूँ, अगर भारत ने इजराइल के साथ समझौता कर लिया, अगर भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया, तो ये तो सारे 57 बीच में पिस जाएंगे। यहाँ 150 करोड़ की जनसंख्या, 100 करोड़ हमारे सनातनी, 100 करोड़ से ऊपर, और वहाँ 70 लाख यहूदी, दोनों के बीच में क्या इनका हाल कर देंगे, आप बेफिक्र रहो भारतवासियों। मैं आपको खुला बोलता हूँ, कुछ ना होने वाला। ये सारे 57 भी कर लें आपस में एक दूसरे को, कि एक पे वार हुआ तो दूसरा, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा देश मोदी जी इतना मजबूत कर चुके हैं कि बस कुछ पूछिए मत। चलिए, यही आपके एक वोट की कीमत है। अब बिहार के चुनाव में मैं बार बार कहता हूँ, अपनी एक उंगली की ताकत दिखाइए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।